हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इट इज 24th of August 2024 और हम आ गए हैं आपके पास एक और लेट इवनिंग अपडेट के साथ। देखिए, जिस तरीके से आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है और आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं, आप लोग को भी अच्छा लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के थ्रू आपसे शेयर कर रहे हैं, और ऐसे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप इसको कंटिन्यू रखें। तो देखिए, एक नया डेटा पॉइंट है जो हमारे सामने आया है, और वो मैं समझता हूं कि सिर्फ इक्विटी मार्केट नहीं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लास्ट 3 साल का अगर हम डेटा देखें तो दे आर अराउंड 63% म्यूचुअल फंड्स जो कि अपने बेंचमार्क को भी मीट नहीं कर पाए हैं। मतलब देखिए, म्यूचुअल फंड्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इसलिए क्योंकि हमको खुद सेलेक्ट ना करना पड़े, और जो फंड मैनेजर्स हैं वो अच्छा मार्केट एनालाइज करके और हमको अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिलाएं। बट अभी लास्ट 3 साल का जो डेटा आया है वो थोड़ा सा चिंताजनक आ रहा है, और सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिकली ये देखना चाहिए that around 63% of the mutual funds were not in a position to even beat the benchmark. बेंचमार्क को बीट भी नहीं कर पा रहे थे, मीट भी नहीं कर पा रहे थे, अंडर परफॉर्म किए हैं। आप देखें, आउट ऑफ 213 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, 135 फंड्स हैव फेल्ड टू इवन मीट दी बेंचमार्क। जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं जिनके पर्टिकुलर सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको भी ये मीट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें वर्स्ट हिट है, आप देखिए, मिड कैप ने अराउंड 80% का खराब परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 3 सालों में। आउट ऑफ 25 मिड कैप फंड्स दैट वी हैव टेकन इन अकाउंट, 20 फंड्स हैव फेल्ड टू बीट द बेंचमार्क। सिर्फ 5 ही हैं जो बेंचमार्क बीट कर पाए हैं या थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर पाए हैं, तो 80% फंड फेल हुए हैं। उसमें स्मॉल कैप आप देखें तो 74% अंडर परफॉर्मर रहे हैं, और फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप, मिड कैप को अगर आप देखें तो अराउंड 69% ऐसे फंड्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो ये एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देखने को मिल सके, और बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस छोड़िए, आपको जो इक्विटी मार्केट में इंडाइसेस हैं उनको ही नहीं आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं, उनको मैचअप भी नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सा एक चिंताजनक बात है। इसमें कुछ कुछ फंड्स हैं, जैसे आप देखिए कि एक्सिस ELSS टैक्स सेविंग फंड है। इट इज द लार्जेस्ट ELSS फंड बेस्ड ऑन एसेट मैनेजमेंट। इट हैज अंडर परफॉर्म। मेराए ELSS टैक्स सेविंग फंड है जो अराउंड 18.2% रिटर्न दिया है लास्ट 3 इयर्स में, और अगर उसका बेंचमार्क देखें निफ्टी 500 which has done around 20% रिटर्न, तो आप खुद देखें कि जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उनसे भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि लार्जेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है, वो भी फेल हुआ है अपने परफॉर्मेंस में अगर बेंचमार्क से देखें। बहुत सारे कोटक के, मोतीलाल ओसवाल के फंड्स हैं, SBI के लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स हैं जो नहीं परफॉर्म कर पाए हैं। तो ये थोड़ा सा एक चिंताजनक बात भी है, और थोड़ा सा हमको ये चीज सोचने पे मजबूर कर रही है कि अगर हमको इन्वेस्टमेंट्स करना ही है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम प्लान कर रहे हैं, मिड टू लॉन्ग टर्म, शुड वी एक्चुअली directly invest in the equity markets by the support of a fund manager or by the support of any of the advisors या कोई भी मार्केट एक्सपर्ट्स, या फिर हमें म्यूचुअल फंड्स को पैसे देते रहें और ये अंडर परफॉर्मेंस झेलें। तो ये वीडियो में मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप म्यूचुअल फंड से अपना सारा पैसा ड्रेन आउट कर लीजिए। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, अपने फंड्स को बहुत सेंसिबली इवैल्यूएट करिए, उनका परफॉर्मेंस देखिए, उनको प्रॉपर्ली एक मॉनिटरिंग करते रहिए। कहीं भी आपको अंडर परफॉर्मेंस या कुछ भी फंड में प्रॉब्लम दिख रही है तो एग्जिट करके स्विच हुए और दूसरे फंड में जाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटी मार्केट में, तो आई बिलीव इफ यू आर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द वे यू आर प्रोग्रेसिंग, तो आप वो भी कर सकते हैं, बिकॉज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर नॉट परफॉर्मिंग इन द मैनर दे शुड। तो आप इस पे जरूर अपना फोकस रखें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, एक डेटा पॉइंट आया था, हमें लगा हमें आपसे शेयर करना चाहिए। अगेन बिफोर वी एंड, मैं आपको बोलूंगा, इफ यू लाइक द वर्क प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड
If you are new to the channel and if you're watching this video for the first time, please subscribe the channel. हम लोग रेगुलर बेसिस पे ऐसे अपडेट्स लाते रहते हैं और चलिए फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं. थैंक यू.